आदिवासी सिंगल अभियान झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 400 प्रखंडों में काम करता है। हम लोगों ने 15 जून 2023 को भारत बंद का आह्वान किया है और 30 जून 2023 को कोलकाता चलो विश्व सरना धर्म कोड जनसभा में। तो भारत बंद के पीछे हमारे 5 मांग हैं। पहला है कि 2011 साल में जनगणना में आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं, उन्होंने सरना धर्म को लिखा और केवल 44 लाख जैन धर्म वालों ने जनगणना में लिखाया। तो 44 लाख वालों को जैन धर्म का मान्यता दिया गया और 50 लाख हम जो प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, हमें मान्यता क्यों नहीं दी जा रही। दूसरा सवाल भारत बंद का हमारा है कि मारंगबुरु जो पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह में है, ये हम आदिवासियों का ईश्वर है। इसको झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी ने 5 जनवरी 2023 को लिख के दे दिया, ये केवल जैन धर्म वालों का। तो हमारी मांग है मारंगबुरु पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों को वापस किया जाए। तीसरी मांग है कि भारत देश में एकमात्र बड़ी आदिवासी भाषा संताली भाषा को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, 8वीं अनुसूची में शामिल है और महामहिम राष्ट्रपति भी संताल आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी संताल हैं, विरोधी दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी संताल हैं और लगभग 100 लाख संताली भाषाभाषी हैं। तो यह भाषा झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा अब तक क्यों नहीं दिया गया। 4 नंबर हमारी मांग है, ये जो पूर्वी महतो हैं, इनको वोट बैंक के लोभ लालच के लिए जेएमएम पार्टी, टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल पार्टी ने एसटी सूची में शामिल करने का अनुशंसा किया है। हम इसके खिलाफ हैं। चूँकि पूर्वी महतो को एसटी बनाया जाएगा, हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, भूमिज, खड़िया, पहाड़िया हो इत्यादि, हम फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, हमारा सर्वनाश होना है। और 5वीं मांग है कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में जनतंत्र और संविधान लागू होना चाहिए। अभी वंशानुगत ये जो स्वशासन के प्रमुख चुने जा रहे हैं, वो अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, नासमझ लोग होते हैं, संविधान कानून की जानकारी रखते नहीं हैं और इसीलिए अधिकांश आदिवासी गांव समाज में नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को आड़िया, दारू, चकना रुपयों में बेचने का, खरीदने का, बिक्री का परंपरा चालू है। तो इन सारे चीज़ों में सुधार लाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने भारत बंद का कॉल दिया है और 50 लाख लोग सरना धर्म कोड लिखाए हैं 2011 में। तो उन 50 लाख आदिवासी प्रकृति पूजक को भी हम लोग कलकत्ता के 30 जून विश्व सरना धर्म कोड जनसभा में आमंत्रित कर रहे हैं और भारत बंद में भी उनको आह्वान किया जा रहा है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मुद्दा यही है। और एक बात, भारत देश में अभी चर्चा मीडिया में चल रहा है कि नए पार्लियामेंट का उद्घाटन 28 मई 2023 को होना है, जिसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो हमारी मांग है आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी आमंत्रित किया जाए और पूर्व के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी आमंत्रित किया जाए। दादा, कुर्मी और कुर्मी जो वो कहते हैं हम अपना अधिकार और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें कहाँ आपत्ति है? वो भी अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, हम वो भी कह रहे हैं हम भी झारखंड के हैं। कुर्मी महतो एससी बनना चाहते हैं, ओबीसी बनना चाहते हैं, एसटी बनना चाहते हैं, ये उनको मांगने का अधिकार है। हम खिलाफत कर रहे हैं जेएमएम का, टीएमसी का, कांग्रेस का, बीजू जनता दल का।
ये पार्टियां जो हैं वोट बैंक की लोभ लालच के लिए इनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम आपको एसटी बनाएंगे, हम बनवाएंगे, तो हम उनके खिलाफ हैं। और मान लीजिए बिहार में भी कुर्मी है, यूपी में कुर्मी है, कहाँ कहाँ कुर्मी है, सब कुर्मी एसटी बन जाएगा झारखंड में, तो असली आदिवासी का क्या होगा? दूसरी बात, कुर्मी महतो का मांग और दावा ये रहता है, हम लोग पहले एसटी में थे, हमको हटा दिया गया। तो यदि ऐसी बात है तो इनको अपने दावे के साथ, प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, प्रमाणित कर देना चाहिए। तो रेल रोको और राजनीति और आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि वो इस तथ्य को प्रमाणित कर देंगे तो स्वतः एसटी बन जाएंगे और हम भी क्या कर सकते हैं उस हालत में। लेकिन अभी मैंने महामहिम राष्ट्रपति को 6 मई 2023 को पत्र भेजा है कि कुर्मी महतो या किसी ऊंची जाति को केवल राजनीतिक वोट बैंक के लाभ के लिए एसटी बनाया जाएगा, तो ऐसा ना हो कि झारखंड फिर मणिपुर बन जाए। तो इसके बारे में भी देश को सोचना चाहिए। और एक और दादा कि जो सरना धनपुर है उसको लेकर राष्ट्रपति ने कहा, जो अभी परसों रोज आए थे कल जो कार्यक्रम पर छुट्टी में, कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अधिकतर जो आदिवासी पेश रहा है, फिर भी यहाँ के आदिवासियों का उद्धार नहीं हुआ। उसको लेकर क्या करेंगे? क्या मुख्यमंत्री ने भी वहाँ मांग किया है कि सरना धर्म कोड बुलाया जाए। देखिए, दुर्भाग्य हम आदिवासियों का है कि आदिवासी ज़्यादातर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, विरोधी दल के भी नेता आदिवासी होते हैं, ज़्यादा संख्या एमएलए का भी आदिवासी का ही एमएलए का है, एमपी का भी है, मुखिया सरपंच का भी है। तो चूँकि आदिवासी समाज में राजनीति का मतलब क्या है, वोट का मतलब क्या है, इसकी थोड़ी समझ की कमजोरी है। इसको हम राजनीतिक कुपोषण कह सकते हैं। और इसीलिए जब भी वोट आता है ना, आदिवासी उसको हानिया दारू चकना रुपया पैसा में बेच देता है। तो सही और गलत का फैसला वो नहीं कर पा रहा। तो ये हमारी कमजोरी है। लेकिन जिनको जिनको मौका मिल रहा है मुख्यमंत्री बनने का या विरोधी दल का नेता बनने का या प्रमुख पार्टियों के अगुआ बनने का, तो उनका धर्म है, कर्तव्य है कि आदिवासी के नाम से, बिरसा मुंडा के नाम से बना हुआ है राज, अब वो आदेशों में अब वो राज। तो अभी का मुख्यमंत्री भी तो वादा लापी ही किया। पहले बोला 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, आरक्षण नीति बनाएंगे, ओबीसी को 27% नियोजन नीति बनाएंगे, पहला ही साल 5 साल नौकरी देंगे। तो सब टाइटा फिश हो गया। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करेंगे अभी आदिवासी जनता में जागरण पैदा हो, एकजुटता हो और उसको संविधान कानून के तहत जो अधिकार मिले हैं उसको मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि युवा, झारखंड के युवा जो हैं वो हर विधायक या फिर सांसद के पास विधायक अपना ये कह रहे हैं कि झारखंडी होना चाहिए तभी आपको चुनेंगे। तो ये इसको कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं आप? देखिए, मैंने जो खबर कागजों में देखा है वो जा के विधायक सांसदों को बोल रहे हैं 60-40 नहीं चलता और उस पर उनका वो लोग समर्थन है। तो हमारा कहना है क्या क्या नहीं चलते हो तो क्या चलते हो। यदि सब कुछ नहीं चलते हो तो क्या चलते हो बताना होगा ना। यही मेरा उत्तर है इस पर। अभी बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई 32 का खतियान नहीं मांग रहा है, जबकि ये झुनझुना साबित हो चुका है। हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया 27 नवंबर 2002 को खतियान आदि पर आधारित कोई स्थानीय नीति संविधान सम्मत नहीं होगा। फिर शुरू हो गया कि 60-40, फिर कुछ और शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस मामले पर रूलिंग पार्टी या यूपीए और अपोजिशन पार्टी एनडीए, बीजेपी, आजसू किसी के पास भी संविधान सम्मत कोई नीति नहीं है। जबकि मेरे तरफ से बार बार मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू किया जाए। अर्थात यदि झारखंड सरकार के पास 1 लाख नौकरी है, सरकारी या गैर सरकारी, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दीजिए, 10% शहरी क्षेत्रों को, और ग्रामीण क्षेत्रों की नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना के
उसी प्रखंड के आवेदकों से भरिए और जिस प्रखंड में जिस जाति की आबादी का जो अनुपात है उतना करके दे दीजिए। और इसके लिए कोई खतियान की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव देहात में जितने लोग हैं सभी स्थानीय हैं। तो ऐसा करने से 2-3 महीना में ये जो नौकरी देने का पखेड़ा है इसका समाधान निकल जाएगा। अन्यथा कोई भी नीति लागू होगी, रांची से यदि नौकरी बटेगा तो फिर घूसखोरी और भ्रष्टाचारी का वो बलि चढ़ जाएगा, लोकल लोग ताकते रह जाएंगे। इसीलिए इस समाधान के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए।